भाई आप गड्ढे चेक करो, ये अपने स्टेट हाईवे पे A1 से लेके मुजफ्फरनगर तक, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा बेकार रोड है। और टोल ये इतना लेते हैं। और देखो ये टोल जो कटा है, ये कटा है पूरे 175 का टोल कटा है भाई ये वाला। अगर आपने पहले टोल कटा लिया तो फिर बाद में कोई जरूरत नहीं पड़ती कि वापस से आप टोल कटाओ इस वाली रोड पे। 7 लीटर 50 लीटर 49 पे कट लग गया है, इसे ऊपर तक कर दो। सभी भाइयों को राम राम, स्वागत आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई हमने पुरानी मतलब जो जहाँ पे छोड़ी थी जर्नी अब वापस से शुरू करते हैं। यहाँ से अब हम वापस अपनी दिल्ली वाली जर्नी पे चलते हैं। देखते हैं, हमने गाड़ी में पूरा फुल तेल करवा लिया था, तो अब यहाँ से चलते हैं। 935 की गाड़ी के अंदर रेंज आ गई थी, तो करते हैं यहाँ से हम वापस से अब अपने रीफिलिंग पे। यार अपनी जो ट्रिप है वो रीसेट हो गई, पता नहीं इसने तो पूछा भी नहीं, खुद ही रीसेट कर दी ट्रिप। ये बेकार चीज़ लगी मुझे इस गाड़ी के अंदर कि खुद ही यार ट्रिप रीसेट हो गई। 90 ऐसे हो गई थी, 95 किलोमीटर कुछ की वो ट्रिप हो गई थी अपनी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू हो जाएगी एक और। अब हम अपने पेट्रोल पंप भराने के बाद 60 किलोमीटर तो आगे आ चुके हैं। गाड़ी 20 का एवरेज हमें शो कर रही है, एवरेज तो गाड़ी का अच्छा ही। अब यहाँ से सीधा चलते हैं। तो अब मुजफ्फरनगर से मेरठ तक का ये स्ट्रेट हाईवे है पूरा। अब इस पे चलते हैं। अब आगे टोल आएगा, टोल पे मैं आपको दिखाता हूँ। Let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. भाइयों अब टोल प्लाजा रह गया, यहाँ से लगभग 500 मीटर है। हाँ पूरे 500 मीटर यहाँ से टोल प्लाजा रह गया है अपना। और ये अपना जो टोल प्लाजा है ये अपना मेरठ से पहले वाला टोल प्लाजा है। इस पे जाम देखो, इतना ज़्यादा भयंकर जाम भाई साहब, बहुत ही भयंकर जाम है यहाँ पे। तो जाम देखो इस टोल पे, भयंकर ही जाम हो रहा है इस टोल पे। और ये अपना NH वाला हाईवे है जिस पे हम अभी हैं। तो यहाँ पे तो अपना जो एनुअल पास है वही काम आएगा, तो बढ़िया है वो चीज़। तो फिर अपनी अब बस पार करते हैं इस टोल को। बस इस टोल से अपना जो दिल्ली है वो ऐसे है, बस 100 किलोमीटर है, मोटा 100 किलोमीटर है दिल्ली यहाँ से। बस अब खींचते हैं गाड़ी को। 131 किलोमीटर हमने चला लिया जब से हमने फिर फ्यूल अप कराया था। बस अब चलते हैं यहाँ से फटाफट और 100 किलोमीटर को गाड़ी बढ़िया करके खींचते हैं। अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक जहाँ तक हम दिल्ली हो जाएंगे। तो वही 12 बजे वहाँ से चले थे, 4 घंटे लग ही जाते हैं। क्या पता अगर वो हाईवे चल जाए उससे क्या पता सही में 3 घंटे लगे। अभी तो 3.5 से लेके 4 घंटे लग ही जाता है दिल्ली तक। वहाँ भी काफ़ी टाइम लगा, फिर कुछ खाया पिया भी था तो टाइम वगैरह लग गया वहाँ। वरना अब तक तो जहाँ तक है काफ़ी आगे होते हैं दिल्ली में। तो यहाँ सब कटाते हैं टोल नंबर से। तो यहाँ से भी अपना टोल हो गया और अब यहाँ से चलते हैं। तो बस यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया है। अब यहाँ पे हाईवे पे हम वापस चढ़ चुके हैं और यहाँ से चलते हैं। तो काफ़ी लोग सोच रहे हैं भाई फास्टैग तो है नहीं, फिर कैसे हुआ। तो भाई नंबर से जो होता है ना, मतलब जो फास्टैग बनता है वो कार के नंबर से बनता है। तो अगर आपका फास्टैग खो चुका है और आपके मतलब उस कार पे नंबर पे बना हुआ है फास्टैग, तो आपको बस कुछ नहीं बोलना कि नंबर से काट दो। अगर आपके फास्टैग में रिचार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा अगर स्टेट हाईवे होगा। और अगर आपने एनुअल पास का रखा होगा तो भाई फिर तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो 15 रुपये पर टोल पड़ता है, वो तो सब लोगों को पता ही है। बात भाई जाम लग रहा है बहुत, पता नहीं कितनी देर हो गई यहाँ पे। ऐसा हो गया भाई 15-20 मिनट हो गए और टाइम हो गया 3:30 होने वाले। काफ़ी टाइम तो यहीं चले गए यार जाम में। तो जाम जुम लगा के तो भाई 4:30-5 ही बज जाएंगे फिर इस हिसाब से। अगर हम चलो देखते हैं कब तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, जाम वगैरह सब। और जहाँ तक है एक्सप्रेस वे अगर वो बन गया फिर तो सही में दिल्ली काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें तो कट ही जाएंगी ना जाम वगैरह। तो भाइयों अब जाके जाम खुला है, टाइम देख लो क्या हो गया 3:35। इतनी देर हो गई यहाँ पे, दिमाग ख़राब हो गया था पूरे जाम में। यहीं पे काफ़ी सारा टाइम निकल गया, अब पता नहीं कब तक पहुँचेंगे हम। यहाँ से कितना रह गया, अब यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया, तो 1 घंटा तो मान के चलो, क्योंकि भाई मेरा आधा घंटा इस जाम में तो जा ही चुका है। तो अब 1 घंटा लगेगा बस। तो चलते हैं यहाँ पे और क्या, सीधा रोड पे। ये अपना NH हाईवे ही है, यहाँ पे भी काम चल ही रहा है। अभी रोड बनी है नहीं, पहले इसमें ही बहुत गड्ढे थे, अब तो चलो ये वाली रोड इन्होंने ठीक कर दी है। I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when तो
तो भाइयों यहाँ से अब दिल्ली में आगे कट है, वहाँ से फिर हम जो मेन दिल्ली के लिए एंट्री है वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो ये मेरठ का जो बाईपास है ये अभी ख़त्म हुआ है, अब हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुके हैं अपने दिल्ली के लिए मोदी नगर से। तो अब बस कुछ नहीं, लमसम ऐसी 65-70 किलोमीटर खींचनी है गाड़ी और फिर हम अपने मेन दिल्ली में एंटर हो जाएंगे। अब एक्सप्रेस वे ही है जहाँ तक है पूरा, अब सीधा एक्सप्रेस वे ही है। एक्सप्रेस वे पे तो कवर हो जाएगा वो जाम का टाइम। तो अब यहाँ से चलते हैं। 55 किलोमीटर हमने रिफ्यूल के बाद से कर लिया है। अब एक और टोल प्लाजा ये लेंगे, ये NH है भाई, NH हाईवे है ये भी अपना, तो वही है, एनुअल पास चलेगा इस पे भी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखो NH3। तो भाई इन्होंने यहाँ पे भी टोल ले लिया अपना इस एक्सप्रेस वे के लिए। अब इस पे चलते हैं और करते हैं इसको कवर अपने दिल्ली के लिए। Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. तो गाजियाबाद भैया हम आ चुके हैं। 86 किलोमीटर हमने अपने मतलब जब हमने फ्यूल भरवाया था उसके बाद से ट्रैवल कर लिया है और गाड़ी ने एवरेज निकाल के दिया है 21 का। और जब हम वापस में होंगे ना तब इसका चेक कर लेंगे कि प्रॉपर माइलेज कितना निकाल के दिया है वैसे गाड़ी ने। और अभी तो हम चल ही रहे हैं, यहाँ से ऐसे है 27 से 30 किलोमीटर दूर है अपना दिल्ली, फिर बस पहुँचने वाले हैं। वैसे तो हम हाँ ठीक टाइम पर पहुँच गए, अभी 4:03 हो रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल 4:25 तक दिल्ली होंगे, तो ठीक टाइम पर आ गए 4.5 घंटे में, क्योंकि जाम भी मिला था बीच में और फिर खाया पिया भी था, तो उसका टाइम हटा दो तो मोटा 4 घंटे तो आप अब भी दिल्ली में पहुंच जाते हो आराम से बिना एक्सप्रेस वे के। जब एक्सप्रेस वे बन जाएगा जहाँ तक है आधा 1 घंटा कम हो ही जाएगा आराम से। तो देखो दिल्ली यहाँ से 27 किलोमीटर है क्या, और फरीदाबाद अपना 60 किलोमीटर है। तो भैया वैसे तो हमें नोएडा जाना है, दिल्ली यहाँ से बस थोड़ा सा दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर अपना दिल्ली है, पर मेरे को नोएडा जाना था, कुछ वहाँ पे काम है अपना। मैं आपको बस यही बताने चाह रहा हूँ, अगर आपको दिल्ली अभी इस टाइम पे जल्द से जल्द पहुँचना है तो ये वाला रूट बेस्ट है जो मैंने आपको दिखाया। अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो आप उस रूट से आराम से आ सकते हो, रूट भी अच्छा है। बस वो मुजफ्फरनगर वाला जो मतलब एरिया था उसमें ध्यान से चलना भैया। तो गाजियाबाद नोएडा के लिए हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता है भाई, और अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ चुके हैं। अब हम वहाँ जा रहे हैं ना नोएडा, दिल्ली के लिए शायद नीचे से होगा। अगर हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली हमें जाना है, पर बाद में जाना है, पहले नोएडा जाना है, वहाँ पे कुछ काम है। तो यही थी भैया आज की कुछ वीडियो। अगर आप जल्द से जल्द दिल्ली आना चाहते हो तो आप ये वाला रूट आराम से पकड़ सकते हो, बेस्ट है। बाकी गाड़ी ने एवरेज भी बढ़िया दिया है, और अगली वीडियो में इसका हम टू टैंक एवरेज भी टेस्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ से भी हमें कट लेना पड़ेगा, एक ही चले जाए गाड़ी, बस दिल्ली हम बाद में जाएंगे। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम।